घर में अचानक से आया मेहमान और फरमाइश गाजर का हलवा। अरे जोक सपाट। स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि सर 4.1 से क्लास 10 का जो मैथ्स बुक है वहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है वो वाला करवा के दो। वो ट्रेन वाला सम दैट इज़ इम्पोर्टेंट वन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझ के सॉल्व करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जिसको ट्रेवल करना है कितना, 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो स्थिर गति में जा रहा है, ठीक है। देन इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अभी अगर उसी ट्रेन का स्पीड को हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर अभी ट्रेन के स्पीड को हम लोग 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तब पहले जितना ट्रेन को टाइम लगता था 480 किलोमीटर कवर करने में, अब उसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोग को क्या निकालना है, ट्रेन का स्पीड क्या है वो निकालना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रेकआउट करके यानी थोड़ा तोड़ के समझाता हूँ। से एग्जाम्पल, आप त्रिपुरा में रहते हो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो त्रिपुरा से आपको जाना है गुवाहाटी जो कि असम में है, वो भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो त्रिपुरा टू गुवाहाटी का डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर। नाउ आप अभी त्रिपुरा से गुवाहाटी जाओगे किसके हेल्प से, ट्रेन के हेल्प से जाओगे, ठीक है। ट्रेन के हेल्प से जाओगे, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, सोच लो। तो अभी त्रिपुरा से गुवाहाटी जाने के लिए आप ट्रेन की सवारी कर रहे हो और वो ट्रेन टाइम लेता है कितना, 14 आवर्स। एक पर्टिकुलर स्पीड में जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, राइट। तो स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, दैट इज एक्स टाइम ले रहा है, सपोज सोच लो स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, पकड़ लो। नाउ अभी क्या किया गया है, सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है कि फिर से आप त्रिपुरा टू गुवाहाटी जा रहे हो, त्रिपुरा टू गुवाहाटी जा रहे हो, डिस्टेंस आपका सेम है, बट अभी जो आपका ट्रेन का स्पीड था, ठीक है, उसको कमती किया गया है। इस ट्रेन का स्पीड को कमती किया गया है। पहला स्पीड क्या था, आपको पकड़ लो, आपको तो स्पीड पता नहीं था ना, स्पीड पकड़ लो एक्स किलोमीटर पर आवर था। तो जितना भी स्पीड था वहाँ से आपका स्पीड को घटाया गया है 8 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपको कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। यानी पहले आपको 14 आवर्स लगता था एक यूनिफॉर्म स्पीड में गुवाहाटी तक पहुंचने के लिए, बट सेकेंड टाइम में जब आपने ट्रेन का स्पीड कमती किया आपको 3 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी 17 आवर्स लगता है। तो यही क्वेश्चन में कहा है। तो अभी यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है ना आप लोग को, ये यूनिफॉर्म स्पीड या फिर ट्रेन का स्पीड क्या था वो निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अभी इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट अस अज्यूम 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 का 4। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा पता है, एक इक्वेशन है दैट इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फॉर्मूला को हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड का इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे। नाउ टाइम टेकन टू कवर, कितना डिस्टेंस कवर करना है, टू कवर 480 किलोमीटर,
विथ यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड विल बी, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना था सर, डिस्टेंस तो 480 था, तो 480 बाई क्या करना है आपको सर, डिवाइडेड बाई एक्स करना है। स्पीड को मैंने क्या पकड़ा है, ट्रेन का स्पीड को एक्स, तो इसलिए 480 बाई क्या करना है आपको, एक्स कर देना है। नाउ अगेन इफ टाइम reduce, sorry, speed is reduced, if speed is reduced by 8 kilometer per hour, time need to cover 480 kilometer will be, अभी स्पीड को कमती कर दिया गया है, तो फिर से वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो कमती नहीं हुआ है ना, डिस्टेंस लिख दो जितना है उतना ही, डिवाइडेड बाय क्या करना है सर, पहले स्पीड कितना था, x था, तो x लिख दो, इससे स्पीड से कितना घटाया गया है दैट इज 8 किलोमीटर, तो -8 कर दो इतना लिख दिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ। अभी मुझे बताओ कौन सा कंडीशन में ज़्यादा टाइम लगेगा फर्स्ट कंडीशन में कि सेकेंड कंडीशन में, जब स्पीड ज़्यादा था, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था, तब टाइम लग रहा है ज़्यादा, या फिर स्पीड घटाने से टाइम ज़्यादा लगेगा। सर सिंपल सी बात है, जब आप स्पीड घटाओगे तब क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पहले लिखेंगे, x - 8 माइनस, क्वेश्चन में कहा था ना कि स्पीड घटाने से 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको पहले रखेंगे, और फर्स्ट कंडीशन कहा था आपका 480, जब यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा था उसको बाद में लिखेंगे। यानी सेकेंड वाला कंडीशन से पहला वाला कंडीशन का डिफरेंस कितना था सर, 3 घंटा का डिफरेंस था। कितना का डिफरेंस था, 3 घंटा का डिफरेंस था। तो आप लोग ऐसे करके इक्वेशन बनाओ। मैंने देखा है आप लोगों के कॉपी में कुछ स्टूडेंट है जिनका टीचर ने उसको करवाया है उस मैथ्स को, तो उन लोगों के लिए थोड़ा वो दिक्कत होता है इक्वेशन जैसे बनाया गया है। तो वैसे मत करो, इक्वेशन को ऐसे बनाओ तो सॉल्व करने में वो उसको ईजी हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है सिंपल सा याद रखना है, एलसीएम लोगे, एलसीएम दिखाने के चक्कर में आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एलसीएम हम नहीं दिखाने वाले यहाँ पे, यानी x के साथ 480 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा सर, 480 x बन जाएगा। देन यहाँ पे माइनस था ना, माइनस बैठा दो, -480 के साथ x को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा सर, इसके साथ 480 को फिर से मल्टीप्लाई करो, 480x आ जाएगा, ओके। देन सर -8 से इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 480 को मल्टीप्लाई करो, तो 8 0 जा माइनस माइनस में, ये माइनस से माइनस 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 से क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा 8 0 0, 8 8 44, 8 8 64 का 4 हाथ में कैरी 6, 8 4 32 और 6 हो जाएगा 38 इक्वल टू, अभी देखो इधर में इसमें नीचे जो दोनों संख्या है ना, इन दोनों के साथ आपको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 लिखो, x - 8, एलसीएम लेने से हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी समझ में आ गया, तो 3 के साथ इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी इसको सॉल्व करो, सिंपल सी बात है, सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सर 480x प्लस में है एंड 480x माइनस में है, तो प्लस माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा क्या, राइट हैंड साइड में सर रह जाएगा 3840, ओके।
देन इसके बाद सर 3 के साथ पहले तो x, देखो तीनों संख्या जो है ना 3x माइनस 8 एंड x, ये तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो 3 के साथ पहले x को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3x, फिर x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा सर 5x²। समझ में आया? 3 के साथ पहले x को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर से इस x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको लिखना नहीं है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट समझाने के लिए। देन 3 के साथ सर -8 को मल्टीप्लाई करो तो 3 8 24, 24 के साथ x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस आएगा, 3 8 24 और पीछे बढ़ जाएगा क्या सर, x बैठ जाएगा। 3 8 24 एंड x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। अभी क्या करना है सर, अभी हम लोगों को क्या करना है सर, बोथ साइड चेंज कर लेना है। तो 5x² लिख लो, -24x लिख लो, और 380 जैसा है, 3840 जैसा है, उसको वैसे लिखो। लिखने के बाद एक साथ मिलाओ, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है उसको कन्वर्ट कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 24x है, अब ये 3840 राइट हैंड साइड में था, साइड चेंज करेंगे तो सर माइनस हो जाएगा, 3840 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी आप देखो एक चीज़ ध्यान से देखते हो, तो अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं सर, इसको भी हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद द हेल्प ऑफ 3। इज दैट क्लियर? हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे 5x को, तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा सर, रह जाएगा सिर्फ x²। देन माइनस था, माइनस 24 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो सर क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। एंड 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 3840 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा 38 में 12 टाइम्स, देन रह जाएगा आपका 2 4 में 3 जाएगा 8 टाइम्स, देन दैट इज 1280। ओके, तो मैंने इसको रिड्यूस कर लिया है। कैसे किया, सभी को 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इतना आ जाएगा, यानी कॉमन लिया है बट वो दिखाया नहीं। अभी ये बन गया एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है ना सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। इफ़ आई वांट, मैं इसको मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो मैं इसको मिडिल टर्म में भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। साथ में आप लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, उसको भी यूज़ करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको जो अच्छा लगे, इजी लगे, आप वही से उसके हेल्प से करना, ठीक है। नाउ पहले ए का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। हमेशा याद रखना x² के साथ क्या रहता है सर, ए का वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -8 हो जाएगा x के साथ जो रहता है, एंड सी का वैल्यू कितना है सर, -1280 है। इज इट ओके? समझ में आ गया इतना तक? अभी फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पहले उससे करते हैं, ठीक है। दैट इज x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस राइट √/b² -4ac। यही होता है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 × a। अभी क्या करना है सर, आराम से वैल्यू बैठाना है। तो पेज में शायद जगह नहीं होगा, तो मैं इस साइड में लिख देता हूँ। इस लाइन के बाद आप नीचे लिखना, मेरे यहाँ पे जगह नहीं होगा तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पे, -b है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, -b है, तो ये फॉर्मूला का माइनस है, फॉर्मूला का माइनस बैठाओ। देन b का वैल्यू कितना था सर, -8 था, तो a फॉर्मूला का माइनस है और b का वैल्यू अलग से -8 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, -8 लिख दो, देन प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिख दो, ठीक है। स्क्वायर लिखो, b² है, b² यानी आपका -8 का स्क्वायर हो जाएगा। इज इट ओके? देन माइनस था, माइनस बैठा दो, देन सर क्या होगा, 4, फॉर्मूला के हिसाब से 4 आएगा। ए का वैल्यू कितना था, 1 था, बैठाओ, इंटू सी का वैल्यू कितना था सर, सी का वैल्यू था आपका -1280, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर,
2a, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 1 था बैठा। तो अभी इसको सॉल्व करो आराम से। माइनस माइनस में क्या आ जाएगा सर, माइनस माइनस में आपका आ जाएगा +8 हो जाएगा यहाँ पे। देन प्लस माइनस है, बैठा दो प्लस माइनस। अभी रूट में जो है उसको सॉल्व करो। -8 को स्क्वायर करने से कितना आएगा सर, -8 को स्क्वायर करने से आ जाएगा +64, 8 8 जा 64। और इसको मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, और 1 to 8 0 को मल्टीप्लाई करो। माइनस माइनस में सर प्लस हो जाएगा, बैठा प्लस। सो 4 के साथ 4 इंटू 1 करने से 4 आएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 4 0 जा 0 आ जाएगा। 4 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 का 2, हाथ में कैरी 3, देन 4 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8, और हाथ में कितना था, एक कैरी था, 3 था, राइट। तो 11 का 1 हाथ में रह जाएगा 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा आपका 4 हो जाएगा, और हाथ में कैरी कितना था, एक था, तो हो जाएगा 5 1 2 0। ना ध्यान से देखो, नीचे 2 था तो 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 आ जाएगा। इसके बाद का लाइन मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं होगा तो इसलिए लिख रहा हूँ इधर में। तो देखिए +8 था, लिखो प्लस माइनस लिखो, इन दोनों को प्लस कर दो, 64 + 5 1 2 0 कर दो, तो कितना आ जाएगा सर, इसको प्लस करने से आपका आ जाएगा दैट इज 5 1 8 4। विदिन रूट में कितना आ जाएगा सर, 5 1 8 4, और नीचे कितना आ जाएगा सर 2। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया इतना तक। नाउ अभी आपको क्या करना है सर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 5 1 8 4 का स्क्वायर रूट, 5 1 8 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, मैं सिंपली आप लोगों को रफ में करके दिखाता हूँ। ये लिखना मत, जस्ट समझने के लिए, एग्जाम में मत लिखना, और अगर दिखाना है तो रफ साइड में दिखाना। इसका स्क्वायर रूट होगा 72, ये मुझे पता है, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट आप लोगों को तो पता नहीं है। तो आप लोगों को स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, फिर अब डिवाइड करोगे 5 1 8 4 को। पहले तो इस संख्या क्या है आपका सर, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 5 1 8 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 9 2 आ जाएगा। देन फिर इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो सर आपका आ जाएगा 1 2 9 6। देन फिर से इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर, दैट इज सर 6 4 8 आ जाएगा। देन 2 से डिवाइड करोगे तो सर 32 और 4 324 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने से सर 16 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 81 आ जाएगा। अभी 81 को 3 से डिवाइड करो, बिकॉज ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड करने से आ जाएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो सर 3 9 जा 27, इसको फिर से 3 से डिवाइड करो तो कितना बन गया। सो ये जो हो गया ना, ये सभी फैक्टर्स बन गया। ये सब क्या है, फैक्टर्स है। क्लियर, किसका फैक्टर्स है, 5 1 8 4 का। और अभी आपको क्या करना है, मैंने कहा ना स्क्वायर रूट करना है, तो हमेशा स्क्वायर रूट के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा ना, स्क्वायर रूट के टाइम में सर हम लोग को जोड़े में लेना पड़ता है, यानी 2 2 के लिए 1 2, फिर से 2 2 के लिए 1 2, एंड फिर से 2 2 के लिए 1 2। देन यहाँ पे 2 3 के लिए हम लोग 1 3 लेंगे, और यहाँ पे 2 3 के लिए हम लोग 1 3 लेंगे, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला 2 के लिए 2 2 के लिए 1 2 लेंगे तो 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, जगह भी नहीं है, साइड में लिख देता हूँ, यहाँ से 1 2 आएगा, इधर में लिख देता हूँ, ठीक है। पहला 2 के लिए 1 2 आएगा, देन सर इसके बाद इन दोनों के लिए फिर से 1 2 आएगा, देन इन 2 के लिए सिर्फ 1 2 आएगा, एंड 2 3 के लिए सिर्फ 1 3 आएगा, एंड यहाँ पे फिर से 2 3 के लिए 1 3। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है सर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा कितना आता है 72। तो ये तो मैंने कहा था ना डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो अच्छा है, टाइम बच जाएगा, नहीं तो फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसके नीचे का लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 8 लिखो, प्लस माइनस था लिख दो। अभी इसके जगह में हम लोग कितना बैठा देंगे, इसको स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करने का मतलब रूट हट जाएगा, ठीक है।
तो मैं वो अगर लिखने जाऊँगा तो ये सभी चीज़ अगर रूट के अंदर में लिखने जाऊँगा तो लंबा लाइन बन जाएगा, मैथ तो लंबा बन जाएगा, तो इसलिए नहीं मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ इसको। जस्ट सिंपली 5184 का स्क्वायर रूट यानी रूट हट जाएगा, कितना रह जाएगा सर 72। इज दैट क्लियर? स्क्वायर रूट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो दिखा नहीं रहा हूँ। और नीचे क्या है सर 2 है, 2 बैठा था तो इतना बैठा दिया। अभी क्या करना है सर, आइदर और करना है। तो देखो प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस करना है, तो आइदर और कर दो। सो x लिखो इक्वल टू एक बार क्या करना है सर 8 + 72/2 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर, x इक्वल टू 8 + 72 करने से कितना आता है सर 80। 80 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा सर 40 किलोमीटर/आवर आ जाएगा, ठीक है। 2 × 2 2 40 जा कितना आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, एक का वैल्यू आ रहा है आपका 40 किलोमीटर/आवर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हो और का वैल्यू, दैट इज एक बार माइनस करेंगे अभी, बिकॉज एक बार प्लस किया अभी माइनस करेंगे। तो सर 8 - 72 / 2 करो, बट x इक्वल टू 8 - 72, 72 से अगर 8 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा सर -64 आ जाएगा ना, कितना आएगा -64 / 2 करो। अभी इसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करने से क्या आ जाएगा सर, x का वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 2 32 जा कितना आता है 64, 2 32 जा 64, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है -32। तो अभी मुझे बताओ कभी क्या डिस्टेंस या फिर स्पीड जो मेज़र कर रहे हो माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए आपको साइड में लिख देना है नॉट पॉसिबल। क्या समझ में आया, दैट इज -32 के पास में बाय साइड में लिख देना है आपको नॉट पॉसिबल। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गया ये सब। अभी जैसे मैंने कहा था सर, ये तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके किया है। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं करना है, फैक्टराइजेशन से करना है, तब भी आपको इतना तक सम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन तक बनाना पड़ेगा आपको, इक्वेशन बनाने के बाद आप फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो यू मस्ट नीड टू राइट दिस मच फॉर एनी फॉर्मूला। आप फैक्टराइजेशन में अगर यूज़ करना चाहते हो तब भी आपको इतना तक लिखना पड़ेगा, और अगर ना लिखना चाहो तो इतना कर दो, हो गया, समझ में आ गया। तो और किसी स्टूडेंट के लिए अगर किसी को मतलब ये फॉर्मूला दिक्कत आता है तो वो फैक्टराइजेशन कर सकता है, तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ अभी। बट ये सम कंप्लीट है। एग्जाम में अगर आए और फॉर्मूला अगर ना मेंशन करे तो आप कोई भी फॉर्मूला में से कर सकते हो, लेकिन दोनों का मत यूज़ करना है एक साथ में, ठीक है। वो टाइम बचाना है आप लोगों को, दोनों का एक साथ में यूज़ करोगे तो क्या होगा सर, आपका ही लॉस होगा। तो ये सब टोटली कंप्लीट है यहाँ पे, इसको फिर से करने के चक्कर में मत जाना। अगर आपको ये फॉर्मूला दिक्कत लगता है तभी आप क्या करना, ये नहीं करके फैक्टराइजेशन कर सकते हो, तभी ओनली। तो मैं फैक्टराइजेशन भी दिखा देता हूँ। क्या था सर, इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज x² - 8x माइनस कितना था 1280 इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो इतना तक लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं सर, मिडिल टर्म के नियम से तोड़ सकते हैं। अगर फॉर्मूला में मेंशन ना करे तभी आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला मेंशन कर दिया तब उसी फॉर्मूला से करना, ठीक है। तो x² लिख दो। मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फंडा क्या होता है, x² के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद उसका फैक्टर निकालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपका फैक्टर निकाल के रखा है। किसका फैक्टर निकालोगे सर आप, दैट इज 1280 का फैक्टर निकालना होगा। 2 से डिवाइड करो 24, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 640, देन फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर 320। 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे 80, 2 से डिवाइड करोगे 40, 2 से डिवाइड करोगे 20, 2 से डिवाइड करोगे
10 एंड 2 से डिवाइड करोगे तो 5। ठीक है, तो फैक्टर निकालना है। फैक्टर मैंने निकाल लिया किसका, 1280 का। अभी इन फैक्टर के हेल्प से किसको तोड़ना है सर, 1280 को तोड़ना है। तो 1280 को तोड़ना है कि या फिर बीच का वाले को, दैट इज 8 को तोड़ना है ना। तो कैसे बना सकते हो, बना लो ना सर। ऑलरेडी तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। आंसर क्या था सर, 40 एंड 32 वही आएगा। तो बनाओ यहाँ से 40 एंड 32। कैसे बनाओगे, बना सकते हो कि नहीं, देखो ध्यान से। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 2, 3 2 लिया और एक 5 ले लेते हैं, तो बन गया 40। ठीक है, और रह गया क्या, यहाँ पे 1 2 2 3 4 5, तो 5 2 ज़ा कितना होता है 32। तो लिख देंगे यहाँ पे -40x प्लस 32x -1280 इक्वल टू 0। हो गया ना काम तमाम। अभी इन दोनों के बीच से कॉमन लो, इन दोनों के बीच से कॉमन लो, इसको अंडरलाइन मत करना, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो लिखो x -40, कॉमन लेने से, दोनों में से कॉमन लेंगे तो x रहेगा और ये ब्रैकेट में चला जाएगा, और 40 से x कॉमन लिया तो -40 आ जाएगा। देन सेकेंड ब्रैकेट में भी तो वही आता है, मैंने बार बार आप लोगों को सिखाया है, तो x -40 लिख दो इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या कॉमन लोगे तब जाके आपको कितना आएगा, x आएगा। तो देखो यहाँ पे 32x था, ब्रैकेट में x आया है, तो यानी यहाँ पे बाहर में आपको कितना बैठाना पड़ेगा सर, 32 बैठाना पड़ेगा। तो बैठा दिया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहर वाला जो है उसको अंदर ले लो, x इक्वल टू 32, और दोनों ब्रैकेट में सेम है, कोई एक को ले लो, x -40 इक्वल टू 0 लिख दिया इतना तक। इसके बाद सर क्या करना है, वही सर आइदर और करना है। और यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं लिखा था, आप लोग लिख लेना लास्ट में, इसका x का वैल्यू निकालने के बाद। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है, इतना निकालने के बाद लास्ट में लिख देना एक लाइन, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 40 km/h। ठीक है, लास्ट एक लाइन लिख देना है, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 80 km/h। तो यहाँ पे देखो आइदर और कर रहे हैं, x का वैल्यू कितना है, x +32 है, x लिखो सर, इसको साइड चेंज करने से क्या आ जाएगा, -32 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, x प्लस था +32, साइड चेंज करने से -32 आ जाएगा। और यहाँ पे सर x -40 था, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, +40। इज दैट सिंपल, आसानी से हो गया। देयरफॉर लास्ट में लिखना द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, 40 km/h। दैट्स इट। सो वीडियो बहुत लंबा बन गया है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू सेंड, तो मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर कहीं भी डाउट है फिर मुझे पूछ लेना।